मुस्लिम कंट्रीज को इस बात पर बहुत ही गंभीरता से सोचना होगा कि अब भारत बदल चुका है। भारत के साथ में किसी भी प्रकार का टकराव उनके हित में नहीं होगा, फिर चाहे वह सऊदी अरब ही क्यों ना हो। भारत वह देश है जो कि सुपर पावर की पंक्ति में खड़ा है और आज तक 2050 को लेकर जितने भी रिपोर्ट तैयार हुए, फिर चाहे वह रिपोर्ट खुद अमेरिकी एजेंसियों के ही क्यों ना हो, उन सभी रिपोर्ट में इस बात का ही जिक्र हुआ कि दुनिया में केवल 4 मुख्य ताकत ही मौजूद होंगे, भारत, अमेरिका, रूस और चाइना। और यही 4 देश इस दुनिया के मुख्य सुपर पावर के केंद्र में होंगे, जबकि मुस्लिम देश तो भविष्य में और भी ज्यादा कमजोर होंगे, क्योंकि अरब देश और भी ज्यादा सत्ता, व्यक्ति, परिवार और सैन्य गुट में बटे होंगे। अरब देशों के तेल का खेल खत्म होगा, जिससे कि अरब देशों के पास में आमदनी के बहुत ही सीमित संसाधन होंगे। आज भले ही कुछ अरब देशों में विकास दिखाई देता है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे विकास और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात ने नहीं बनाया, क्योंकि इन देशों में होने वाले सभी अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर को यूरोप, अमेरिका, भारत और चीन की कंपनियों ने बनाया, जबकि सऊदी अरब हो या संयुक्त अरब अमीरात, इन्होंने तो केवल तेल से कमाए गए पैसे को खर्च किया। यानी कि अरब जगत के पास में केवल तेल से कमाया हुआ पैसा है, जबकि उद्योग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, अंतरिक्ष, इन सब के मामले में अरब जगत बहुत ही पीछे है। प्रकृति के तेल भंडारों ने अरब देशों को थोड़ा अमीर बनाया, लेकिन यह ताकतवर नहीं बन पाए। हालांकि यह बात सऊदी अरब को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि 25 या 30 साल बाद की दुनिया बहुत ही अलग होगी, अरब देशों के तेल का खेल भी खत्म होगा। इसलिए सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदरहुड को छोड़ते हुए एशिया में भारत और चीन के साथ अपने निवेश को बढ़ाया। सऊदी अरब ने भविष्य के प्लान को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया, लेकिन अब अचानक से यही सऊदी अरब एक बार फिर से अपने वही पुराने मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर मुड़ गया, क्योंकि सऊदी अरब एक बार फिर से तुर्की और पाकिस्तान के साथ में एक नया समीकरण बनाना चाहता है। यानी सऊदी अरब एक बार फिर से सैन्य गठबंधन की जाल में फंसने की ओर कदम बढ़ा चुका है, जबकि अरब देशों का इतिहास बताता है जो स्वतंत्र सैन्य ताकत नहीं बन पाए वह गठबंधन का मोहरा बन जाते हैं। और फिर भी भारत तो बाद में आता है। सबसे पहले तो अमेरिका ही वह देश है जिसने दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को केवल और केवल अपना मोहरा बनाया। खुद अमेरिका ने दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश को ताकतवर बनने नहीं दिया। इराक, ईरान, इजिप्ट, लीबिया, जिस किसी ने भी इतिहास में अमेरिका को ताकत दिखाने की कोशिश की, अमेरिका ने उसे कुचल दिया। ऐसे में अरब देशों के सामने केवल और केवल एकमात्र विकल्प है कि वह दुनिया में अपनी ताकत को ना दिखाए, क्योंकि उनकी ताकत बहुत ही सीमित है। किसी भी लंबे टकराव में वह टिक नहीं सकती। ऐसे में अरब देशों को चाहिए कि वह ताकतवर देशों के साथ में केवल अपने संतुलन को बनाकर चले। और सऊदी अरब के लिए भी यह एकदम स्पष्ट चेतावनी है कि अगर सऊदी अरब भी संतुलन बनाकर चलता है तो फिर वह सुरक्षित होगा, लेकिन अगर सऊदी अरब भी सैन्य गठबंधन के जाल में अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेगा तो सऊदी अरब के लिए भी इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया जैसा बनने में समय नहीं लगेगा।